अतुल सुभाष, ये नाम आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पर जरूर देखा होगा और सुना होगा। डजन ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं और चांसेस हैं कि आपने इनके वीडियोस और फोटोज भी नहीं देखे होंगे। ये 34 साल के एग्जीक्यूटिव थे जो बेंगलोर में काम कर रहे थे। इनकी एक वाइफ थी और एक बच्चा भी था, लेकिन फैमिली कोर्ट सिस्टम के कंसिस्टेंट प्रेशर की वजह से इन्होंने आखिर में आकर अपनी लाइफ खत्म करने का डिसीजन लिया। ही कमिटेड सुसाइड। अपनी डेथ से पहले अतुल ने एक 1 आवर की वीडियो रिकॉर्ड करी थी और एक 24 पेज का नोट लिखा था। इसके अंदर इन्होंने उन लोगों के नाम मेंशन किए जिन लोगों ने इन्हें हैरेस किया था और उन रीजन को एक्सप्लेन किया जो इनके ड्रास्टिक स्टेप के पीछे थे। इनकी फाइनल वीडियो का टाइटल था दिस एटीएम विल बी परमानेंटली क्लोज्ड, क्योंकि इनका मानना था कि फैमिली कोर्ट सिस्टम ने इन्हें सिर्फ एक एटीएम बनाकर छोड़ दिया है। ये फीलिंग आज बहुत सारे इंडियन मैन के साथ रिजोनेट करती है जो डिवोर्स प्रोसीडिंग और एलिमनी के प्रेशर की वजह से अपनी लाइफ में इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। अतुल सुभाष ने अपनी वीडियो और नोट में क्लियरली बताया कि उनकी लाइफ कैसे बर्बाद होती गई। 2019 में उनकी शादी हुई थी निकिता नाम की एक लड़की के साथ, जो उनसे एक ऑनलाइन मैचिंग वेबसाइट के थ्रू मिली थी। शादी के अगले ही साल इनका एक बेटा हुआ, लेकिन उसके बाद ही प्रॉब्लम शुरू हो गई। अतुल का क्लेम है कि उनकी वाइफ की फैमिली उनसे लगातार पैसे डिमांड कर रही थी और ये डिमांड लाखों रुपयों तक पहुंच गई थी। जब अतुल ने मना किया अब मैं और पैसा नहीं दे सकता, तो उनकी वाइफ उनका घर जो बेंगलोर में था छोड़कर अपने बच्चे के साथ 2021 में चली गई। उसके बाद अतुल की लाइफ एक नाइटमेयर बन गई। उनकी वाइफ ने उन पर मल्टीपल लीगल केसेस फंसाए। अतुल ने अपने नोट में मेंशन किया है कि जो उनके और उनकी फैमिली के अगेंस्ट मल्टीपल आईपीसी सेक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि मर्डर, अननेचुरल सेक्स और डॉरी हैरेसमेंट। उनकी वाइफ ने क्लेम किया है कि अतुल ने उनसे 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था। आपको पता होगा कि इंडिया में डॉरी के खिलाफ लॉज काफी स्ट्रिक्ट हैं और आईपीसी सेक्शन 498 एक ऐसा सेक्शन है जो काफी पावरफुल माना जाता है। अतुल ने लिखा है कि उनकी वाइफ ने उनपे ये भी इल्जाम लगाया हुआ है कि डॉरी के प्रेशर की वजह से उनके फादर को हार्ट अटैक आया और उनका देहांत हो गया। डॉरी दहेज को कहते हैं, लेकिन अतुल ने प्रूफ के साथ बताया कि उनकी वाइफ खुद पहले कन्फेस कर चुकी थी कि उसके फादर ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म इलनेस से सफर कर रहे हैं, जो कि ये सारे इल्जाम सिर्फ अतुल को फंसाने के लिए थे। जबकि उनकी शादी 2019 में हुई थी, उसी के कुछ महीने बाद उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। ये सब बातें अतुल ने अपनी वीडियो में बताई हैं। इसके अलावा अतुल ने नोट में मेंशन किया कि उनकी वाइफ ने उनसे इनिशियली 1 करोड़ रुपए मांग करके सेटल करने की डिमांड की, लेकिन बाद में ये डिमांड 2 करोड़ तक बढ़ गई। उन्होंने लिखा है कि उनका लीगल बैटल उनकी जिंदगी का सबसे खराब पैसा था। एक बार कोर्ट में जब अतुल ने जज से कहा कि आज टाइम इंडिया में काफी लोग लीगल हैरेसमेंट की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तो जज ने उनसे सरकास्टिकली बोला, अच्छा तो तुम क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने अपने नोट में क्लियरली जज का नाम मेंशन किया है, जिसका नाम रीता कौशिक है, जिनके बारे में अब काफी आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं। इतने ज्यादा प्रेशर और हरेसमेंट के बाद भी, उनका डिवोर्स फाइनलाइज होने के बाद भी उन्हें मंथली 50,000 रुपए एलिमनी पे करनी पड़ रही थी। ये सारी चीजें उन्हें एक डेड एंड तक ले गई। सबसे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग बात यह है कि अतुल ने अपनी वाइफ से एक कन्वर्सेशन के बारे में मेंशन किया, जिसमें उनकी वाइफ ने उनसे कहा, तुमने अभी तक अपने आप को मारा क्यों नहीं। जब अतुल ने रिप्लाई किया, अगर मैं चला गया तो तुम्हारी पार्टी कैसे होगी, तो उनकी वाइफ ने जवाब दिया, वो तो होती रहेगी, तुम्हारे पेरेंट्स का भी तो घर है। अतुल ने अपनी फाइनल अपील एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को टैग करने की। उन्होंने कहा, दिस इज अ डेड मैन रिक्वेस्ट, सेव मिलियंस ऑफ मैन फ्रॉम दिस लीगल जेनोसाइड हैपनिंग इन इंडिया। उन्होंने किसी भी इंडियन लीडर को टैग नहीं किया, सिर्फ दुनिया के 2 पावरफुल लोगों से बात रखी, लेकिन उन्हें पता था कि तब तक उनकी बात सुनाई जाएगी, वो इस दुनिया को छोड़ के जा चुके होंगे। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में ऐसे केसेस के लिए कोई बेटर सोल्यूशन हो सकता है? ऐसे केसेस दोनों तरफ से होते हैं, जिन्हें डाउनरी हैरेसमेंट केसेस भी और फॉल्स केसेस भी। एक बैलेंस कैसे लाया जा सकता है ताकि किसी को भी इशू ना हो? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और प्लीज एक बार जगल अतुल सुभाष की वीडियो जरूर देखें और देखें कि उसने क्या बोला है। इस पर एक्शन जरूर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।